आइए आज हम देखेंगे बिहार पुलिस 21,391 के ऊपर जो अगस्त में एग्जाम होने वाला है। इसी को जो सब्जेक्ट जीके, केवल जीके के लिए जो सीएसबीसी का मेन मेन टॉपिक है उसी को आज हम बोर्ड पर लेके आए हुए हैं, ताकि कम समय में हम अच्छा स्कोर कर पाए और एक सीट अपना पक्का करें। आइए हम बारी बारी से देखते हैं बिहार पुलिस के ऊपर सिलेबस के बारे में। पहले देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। हमको पढ़ने के लिए हिस्ट्री तो काफी मोटा है, लेकिन बहुत से टॉपिक है हिस्ट्री पढ़ने के, लेकिन सीएसबीसी का मेन जो चैप्टर है उसी को हम लेकर आए हुए, जो हर साल उस चैप्टर से आता है और इसको निकालने में हमको 2 दिन का समय लगा है, तब निकाल कर हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसी को हम बारी बारी से समझेंगे। पहले हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ है और इंग्लिश है। साइंस का जो क्लास होगा, जो मेन मेन सीएसबीसी का टॉपिक होगा, उसका वीडियो कल आएगा। आज केवल जीके का टॉपिक है और मैथ का टॉपिक है और इंग्लिश का टॉपिक है, जो सीएसबीसी का मेन, जो वहीं से क्वेश्चन हर साल किसी न किसी शिफ्ट में जो हर साल वहीं से पूछता है। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। जैसे में समझेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में आज समझेंगे। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत जिसको बोलते हैं मॉडर्न, उसी के बारे में हम समझेंगे। जैसे में क्रांति से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि सीएसबीसी का क्रांति से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। ये हो गया क्रांति। उसके बाद बात करते हैं गांधी युग। गांधी युग जैसे में गांधी जी का जन्म से लेकर, और गांधी जी जैसे में अमेरिका का, अमेरिका से कब है, चंपारण सत्याग्रह, जितना हुआ गांधी युग पूरा पढ़ना है हमको। गांधी युग से निश्चित जितना हम लिखे, निश्चित है एक हर टॉपिक से 1 और 2 क्वेश्चन मिलेगा। हिस्ट्री से केवल बात कर रहे हैं, अभी हिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पे देखेंगे। केवल अभी हिस्ट्री पे बात करते हैं। गांधी युग से निश्चित है एक ना एक क्वेश्चन आता है। देखिए, एक एक दो तीन चार पांच छह, हिस्ट्री में ना बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन हम 6 टॉपिक उठाए हैं। जो इसका मेन मेन टॉपिक है वही हम टॉपिक उठाए हैं। इसमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, सब टॉपिक पढ़ना जो लिखे हुए हैं वही। जैसे मैं बात करते हैं गांधी युग। गांधी युग से जैसे मैं गांधी जी के जन्म से लेकर और जितना, जैसे मैं उनका अमेरिका गए, अमेरिका से कब आए, सत्याग्रह आंदोलन किए, अंग्रेज के साथ क्या कहे, उसको सब पढ़ना है, क्रांति से लेकर सब गांधी जी के बारे में। उसके बाद बात करते हैं 1957 का मध्यकालीन युद्ध। 1957 में जब मध्यकालीन युद्ध हुआ तो उसको पूरा जीरो से लेकर पूरा अंतिम तक पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं मुगल, जो बाबर, शेरशाह सूरी, जो अकबर हुआ करता था, उसके बारे में पूरा A to Z पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, इसको भी पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पूरा जीरो से लेकर अंतिम तक पढ़ना है, कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। ये हो गया आपका हिस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं आपका प्राचीन, प्राचीन हिस्ट्री। जैसे में सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता कोई ज्यादा टॉपिक नहीं, इससे भी एक ना एक से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता से। उसके बाद बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यह भी इससे भी निश्चित है टॉपिक से 1 ना 2 क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मगध, उसके बाद मौर्य, मगध और मौर्य। ये हो गया आपका हिस्ट्री का टॉपिक समाप्त। हमको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें फिजिकल पर मेरिट बनता है, रिटर्न पे नहीं। हमको 90 स्कोर नहीं करना है, हमको केवल सेफ जोन में आना है और फिजिकल को तैयारी करना है। ठीक, ये हो गया आपका हिस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कौन कौन सा मेन टॉपिक है सीएसपीसी का, वही हम बात करेंगे। जैसे में भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से आपका हो गया, जैसे में के भूगोल में जैसे हो गया नदी, नदी से क्वेश्चन फिक्स रहेगा। उसके बाद झील से रहेगा। इसमें जितना टॉपिक है सब मेन मेन टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ज्योग्राफी में भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है। उसमें से निकाल कर इतना ही हम टॉपिक, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टॉपिक, उतना बड़ा ज्योग्राफी के टॉपिक में 7 टॉपिक लिखे हैं। क्यों? क्योंकि मेन मेन टॉपिक यही है। सीएसबीसी ने हर एक साल इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं झील हो गया, उसके बाद जलवायु, उसके बाद जनगणना हो गया 2011 में जनगणना के अनुसार वहां से। उसके बाद मिट्टी हो गया, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी कैसी है, सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी जो होता है, और लाल मिट्टी, यही सब। उसके बाद बात करते हैं कृषि। जैसे में भारत में कितना % कृषि मतलब निर्भर है, और जैसे में चावल का, जैसे में भारत में चावल कितना उत्पाद होता है, या गेहूं, यही बात यही कृषि में पूछेगा। उसके बाद अभयारण्य, अभयारण्य मतलब पूरा मेन मेन टॉपिक अभयारण्य से आएगा। उसके बाद बात करते हैं विविध, जो विविध से
निश्चित है 2 से 3 क्वेश्चन विविध में आएगा, जो बिहार स्पेशल में जुड़ेगा, और जो मिलाकर 5 से 6 टॉपिक होता है विविध से, और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल से मिलाकर। तो विविध से आपका खेल से क्वेश्चन निश्चित है रहेगा, ज्यादातर चांस रहता है इससे क्रिकेट से क्वेश्चन खेल में। उसके बाद बात करते हैं आपका पुस्तक। पुस्तक के एक क्वेश्चन निश्चित है, 3 टॉपिक लिखे ना, 3 टॉपिक में से निश्चित है 3 टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आएगा, और 3 क्वेश्चन आपका करंट से रहेगा, और एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहेगा। उसके बाद बात करते हैं लेखक, जैसे में पुस्तक के लेखक या किसी फिल्म के लेखक, जो भी हो गया, जैसे में राइटर, उसका नाम आता है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ज्योग्राफी। उसके बाद बात करते हैं आपसे पॉलिटी। पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे में संविधान, संविधान पूरा A to Z पढ़ना है। जैसे में CSBC ने पॉलिटी में से ये इतना ही सारी में से पॉलिटी में से पूछ रहा है, इसीलिए हम इसको, बहुत सारे पॉलिटी में टॉपिक है लेकिन इतना ही हम लिखे हैं। जैसे में संविधान हो गया, अनुच्छेद हो गया, पूरा आर्टिकल पढ़ना है A to Z, पूरा हमको आर्टिकल पढ़ना है। उसके बाद आपात हो गया, जैसे में आपातकाल कब लागू होता है, किसके द्वारा लागू किया जाता है, कितना वर्ष पहले बता दिया जाता है कि आपातकाल लगने वाला है, कितना बार आपातकाल लगा है भारत में, यही सब पढ़ना है आपातकाल। उसके बाद बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था, उसके बाद अनुसूची, उसके बाद भाग पढ़ना, अनुसूची के भाग। ये हो गया आपका पॉलिटिक्स, से ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कोई ज्यादा चैप्टर नहीं है, जैसे में रिपोर्ट हो गया, सूचकांक हो गया, आयोग हो गया, और योजना हो गया। जैसे में प्रधानमंत्री योजना, बहुत सारे योजना चल रहा है, इसी को ज्यादातर चांस योजना से रहेगा। इतना टॉपिक है ना, ज्यादातर योजना से क्वेश्चन आएगा, और 3 टॉपिक छूट जाएगा, 3 टॉपिक से नहीं आएगा। ज्यादातर चांस रहेगा 100% में 100% आपका योजना से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। ये हो गया आपका योजना। उसके बाद बात करते हैं आपका हिंदी से। हिंदी से कितना क्वेश्चन आता है, तो हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादातर इसमें आपका शुद्ध और अशुद्ध से और मुहावरा से क्वेश्चन मिलेगा। जैसे में वर्णमाला हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, संधि हो गया, संधि समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, अलंकार हो गया, मुहावरा हो गया। मुहावरा से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। उसके बाद लोकोक्ति हो गया, कवि की जीवनी, कवि की जीवनी से भी क्वेश्चन आता है हिंदी में। उसके बाद बात करते हैं आपका पुस्तक के नाम। पुस्तक जैसे में लिख देगा पुस्तक, किसी के राइटर का नाम लिख देगा, बोलेगा कौन सा पुस्तक लिखे थे, या इसी तरह पुस्तक के नाम से पूछेगा। उसके बाद उपन्यास, उपन्यास देगा। उसके बाद अब बात करते हैं आपका इंग्लिश। इंग्लिश से बात करते हैं, जैसे में सिनोनिम और एंटोनिम होता है। जैसे में हिंदी में हो गया उपसर्ग, प्रत्यय, उसी तरह सिनोनिम एंटोनिम होता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसलेशन आएगा आपका, जैसे में ट्रांसलेशन आप लोग जानते ही है, जो जरी से सिखाया जाता है। जैसे में उसके बाद हो गया वॉइस, उसके बाद नरेशन हो गया। इंग्लिश हमको ज्यादा पढ़ने का, अगर जिसका इंग्लिश वीक है वो मैथ पर ध्यान दे, अगर जिसका मैथ और इंग्लिश दोनों वीक है तो इंग्लिश पर, और ज्यादा जीके जीएस पर, जीके और जीएस पर ध्यान दे, क्योंकि इससे अगर 2-3 मेरा मान रहा है 70 से 80 क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी से आएगा, 20 क्वेश्चन उसी से रहेगा, इंग्लिश और मैथ से, और 1-2 रीजनिंग से भी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आपके मैथ से। मैथ जैसे में होगा नंबर सिस्टम से कन्फर्म 1 क्वेश्चन रहेगा, अनुपात और समानुपात से 1 क्वेश्चन रहेगा, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन रहेगा आपका, औसत से 1 क्वेश्चन रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद रेल से, चाल और दूरी से, अगर रेल से पूछेगा तो चाल और दूरी से नहीं पूछेगा, अगर दूरी से पूछेगा रेल से नहीं क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं समय और कार्य से। समय और कार्य से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो नल और टंकी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर नल और टंकी से पूछ दे तो समय और कार्य से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि से फिक्स एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ये हो गया आपके ऊपर सिलेबस। ये था जीके का सिलेबस और इंग्लिश का और हिंदी का सिलेबस। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो केवल जीएस का सिलेबस रहेगा। उसके बाद इतना ही पढ़ना है हमको, इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिकल पर मेरिट बनता है। इसमें 90 भी स्कोर लाकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जिसका मैक्सिमम 60, 65, 70 के बीच में रहेगा और फिजिकल अपना तैयारी करते रहेगा, उसका ही रिजल्ट होने वाला फाइनल सिलेक्शन। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद वीडियो आएगा जीएस का वीडियो, इंतजार कीजिए।